हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। हमने लास्ट सेशन में एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1.3 के। आज हम करेंगे इस सेशन में अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू। ठीक है, तो आई होप अभी तक के जो हमारे एग्जाम्पल्स थे 1.3 के वो सभी आपको क्लियर है। उसमें हमने बीच में जो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, चार कौन कौन सी बेसिक टर्म्स पढ़ी थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। कौन से स्टूडेंट्स कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? वे सभी नंबर्स दोज नंबर्स विच हैव एन एंड पॉइंट, यानी कि कितने भी स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? वे सभी नंबर्स जिनके एंड में हम कितने भी स्टेप कितने भी लॉन्ग डिवीजन कर ले किसी भी एंड पॉइंट पर जाकर रिमाइंडर 0 नहीं आता, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। देन हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं विद रिपीटिंग, और एक होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो होते हैं विदाउट रिपीटिंग, यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। इन क्वेश्चंस में हमारा जो डिवीजन हम करते हैं देन जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आता है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। दोज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और उन नंबर्स को हम किन नंबर्स में इंक्लूड करते हैं? दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में हम दो तरह के नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट जो टर्मिनेट हो जाते हैं एंड सेकेंड जो टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, देन आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कि रिपीट नहीं होते हैं, यानी वो सभी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, वो सभी नंबर्स किसमें इंक्लूड होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। इनको हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड देन हमें बताना है कि इसमें कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है 36/100, यानी कि आप इसे अगर डेसिमल लगाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 के बाद 0 है, 2 पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.36। जितनी नीचे 0 होती है उतना ही हमारा डेसिमल ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही आंसर है, आगे हमें नहीं बता रखा है, तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर ये आगे भी डिवाइड दिया होता तो हमें पता चलता कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर यहाँ तक ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग। सेकेंड है आपका 1/11, तो 1/11 में हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को 11 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 0.10 लगा के हमने 0 लगा दिया। क्या 11 जो है वो 10 से अभी भी डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक 0 और लगाने के लिए पहले यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको मैं पहले भी बता रही थी कि हम डेसिमल लगा के सिर्फ एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें और 0 लेनी है तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब ये कितने से डिवाइड होगा? 11 9 99। ठीक है, देन हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स? नहीं, तो 0 लगा के फिर से हम क्या करेंगे? 0 उतार लेंगे। क्या ये अब डिवाइड हो रहा है? नहीं, फिर से 0 चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? पहले 0 लगा के देन 0 नीचे लेना पड़ेगा। देन ये क्या आ गया? 100। अब ये कितने से डिवाइड होगा? अगेन 9 पर डिवाइड होगा, 99। अगेन हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 1। तो स्टूडेंट्स क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है? हाँ जी, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है वो भी क्या हो रहा है? रिपीट, यानी कि हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया है? 0.09, और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके एंड में कहीं भी जाकर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, और प्लस क्या है? ये रिपीटिंग, जिसे आप रिकरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड। आपको ये फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, पहले आप इसे क्या करोगे? सॉल्व करोगे। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 दैट इज 33/8। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं देन इसे प्लस करते हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करके दिखाएंगे। 33 को डिवाइड करना है आपको 8 से। 8 4 जा 32। 33 को डिवाइड करके दिखाना है 8 से। 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 1।
फिर पॉइंट लगाओगे, 0 लगा के 0 उतार लिया, ठीक है। 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 2, अगेन 0 लगा के हम 0 उतारेंगे, 8 2 जा हो गया 16, रिमाइंडर इज 4, देन अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगा के 0 उतारेंगे एंड देन ये 8 5 जा 40, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। पहले तो हम इसको डिवाइड करके बता देते हैं क्या है, 4.125। अब ये बता दो कि ये क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। नेक्स्ट है आपका 3/13। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमें डिवाइड करके दिखाना है 3 को 13 से। तो 13 की टेबल में 3 नहीं आएगा, आपको क्या करना है, 0 लगा के 0 उतारनी है, पॉइंट डेसिमल लगा के आपको 0 उतारना है, ठीक। 13 की टेबल में 30 से छोटा 2 जा पे जाएगा, 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 4, देन 0 लगा के 0 उतारेंगे, देन 13 3 जा 39, फिर रिमाइंडर आएगा 1, 0 लगा के 0 उतारेंगे, अगेन ये नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स, तो हम फिर से ऊपर 0 लगाएंगे, एक और 0 उतारेंगे, अब ये जाएगा 7 जा पे, 13 7 जा 91, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 9, अगेन आप 0 लगा के 0 उतारोगे, अगेन ये किस पे जाएगा स्टूडेंट, 6 जा पे, और ये आ जाएगा आपका 78, रिमाइंडर इज 12, देन हम क्या करेंगे, अगेन 0 लगा के 0 उतारेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या आ गया आपका रिमाइंडर 120, 13 की टेबल में 120 कितने पे आएगा स्टूडेंट्स, 13 9 जा 117, आपका रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3, और फर्स्ट हमने स्टार्ट भी किसे किया था 3, इसका मतलब अब जो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम इसे आगे डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे 0.230769, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि हमारे एंड में रिजल्ट में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्लस क्या है ये रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग। आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हम 2 को 11 से डिवाइड करके दिखाएं, एक मेथड तो यही बोलता है कि हम 2 को 11 से डिवाइड करें, दूसरा हमने अभी 1 को 11 से डिवाइड किया था, दैट इज 0.09, इसे भी हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज करते हो, लेकिन फिलहाल तो आपको इसे डिवाइड करके दिखाना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये रिजल्ट है, जब एग्जाम में आएगा तो सिर्फ 2/11 आएगा, दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, देन आपको सॉल्व करके ही दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं 11 को 2 से, 2 को कर रहे हैं हम डिवाइड, 11 से नहीं चाह रहा है ये, तो 0 लगा के 0 लगा देंगे, देन पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, देन 11 1 जा 11, आपका रिमाइंडर है 9, फिर 0 लगा के हम 0 उतारेंगे, 11 8 जा 88, देन रिमाइंडर इज 2। अब आगे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 2 रिमाइंडर सेम आ गया, दैट मीन्स अब आगे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या चलेगा 181818, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 0.18 और उसके ऊपर बार, यानी ये कौन सा एक्सपेंशन है हमारा स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नेक्स्ट पार्ट है आपका लास्ट, आपको डिवाइड करना है 329 को 400 से, 329 को डिवाइड कर रहे हैं हम 400 से, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, 0 लगा के हम पॉइंट्स लगा के क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। अभी कितने पे डिवाइड होगा, 4 8 जा 32, ओके स्टूडेंट्स। रिमाइंडर क्या है आपका 90, 0 लगा के हम क्या करेंगे 0 उतार देंगे, अब ये कितने से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, ठीक है। 100 आपका क्या आ गया रिमाइंडर, अगेन 0 लगा के आप क्या करेंगे 0 उतार लेंगे, अब ये कितने से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8, अगेन 2 जा पे ही डिवाइड होगा, अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 200, अब क्या करेंगे फिर से 0 लगाएंगे और 0 उतारेंगे, देन ये 5 जा पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 8 2 2 एंड 5, 4 5 जा 20, यानी रिजल्ट इज रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब ये कौन सी एक्सप्रेशन हो गई हमारी 0 8 2 2 5, दैट इज टर्मिनेटिंग। क्यों है ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है जो हमारा 0 है वो आ गया है, ठीक है। ओके रिमाइंडर इज नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमें गिवन है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, एक्चुअली डिवीजन किए बिना आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है,
ये जस्ट मैंने आपको भी एग्जाम्पल में बताया था। अगर हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, देन हम क्या कर सकते हैं, 2/7 कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी नंबर को हम क्या करेंगे एग्जैक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें 3/7 निकालना है तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। क्यों कर देंगे हम ऐसा, क्योंकि 1/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2/7, 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3/7। यानी कि अगर हम 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3/7, ठीक है। और 4/7 को अगर हम एग्जैक्टली इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4/7। ऐसे ही 5/7 आ जाएगा एंड देन 6/7। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1/7 की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 2/7 के लिए हम क्या करेंगे, 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड देन 0। कितने के बाद पॉइंट्स है, 3 और 3 6। ध्यान रखना पॉइंट में मिस्टेक मत करना, जितने में पॉइंट है उतने के बाद ही आपको पॉइंट लगाना है। तो ये आ गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमें करना है इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई। 0.142857 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम क्या करेंगे 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं इसे 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी नंबर को 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 1 11, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। और डेसिमल का ध्यान रखना, 6 डिजिट अगर ऊपर है तो नीचे भी 6 डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल आएगा। नेक्स्ट इसी नंबर को हमें करना है 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 4 2 जा 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 40, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। यानी कि योर आंसर इज 714285। आंसर इज 0.714285। माइंडेड स्टूडेंट्स इनके ऊपर बार लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर हमारा 1/7 का जो नंबर है वो रिपीटिंग है, उसके ऊपर बार है, तो हमारे सभी आंसर्स के जो है वो रिपीटिंग आएंगे। अब लास्ट है हमारा, इसे क्या करना है, इसी नंबर को हमें करना है 6 से मल्टीप्लाई। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 2 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका 8 5 7 1 4 2 एंड देन उसके ऊपर बार। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया है। आपको एक्चुअली डिवीजन करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ये नंबर निकालने और 1/7 की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स। आपको डायरेक्टली 1/7 की वैल्यू को 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से एंड देन सो ऑन मल्टीप्लाई करके दिखाना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमें क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमें इन तीनों को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बट कंडीशन इज दिस, P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज 0.6 एंड 6 के ऊपर है।
बार। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि हम इस नंबर को क्या करते हैं, लेट एक्स मान लेते हैं 0.6 एंड 6 के ऊपर क्या है, बार। 6 के ऊपर बार का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बार को हटा दूं तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या कंसेप्ट होता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वही सेम नंबर हमें लेके आना है। तो 1 के ऊपर बार है, हमें पता है इसे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है हमें अपनी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन 1। अपनी इक्वेशन को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10x, दैट इज इक्वल टू 0.6666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हम इसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो उतने ही नंबर से, जिससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही नंबर से राइट हैंड साइड की तरफ, डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही डिजिट से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल होता है वो उतने ही पॉइंट से, जिससे भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उतने ही नंबर से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.6666। ओके, नाउ हमारा जो डेसिमल है उसकी बाद वाली जो डिजिट है वो दोनों इक्वेशन में सेम है, 6 है, इसमें भी 6 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 2 को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू 6.6666, इसमें से लेस कर देंगे x इज इक्वल टू 0.6666, माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखो स्टूडेंट्स ये रिपीटिंग वर्ड्स हैं, आप यहाँ पर जितने मर्जी लिख लो, जब आप यहाँ लिखोगे तो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 एंड यहाँ पर आ गया आपका 6। 10 में से 1x लेस करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 9x। यहाँ पर हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। 9 जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर हमारे ये नंबर्स कैंसिल आउट होते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 2/3। नाउ दिस नंबर इज p/q, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है 0.477 के ऊपर है बार। इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.47777, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, दैट मीन सिर्फ 7 रिपीटिंग है, 4 रिपीटिंग नहीं है। माइंड इट, इसे ध्यान रखना कि 4 के ऊपर बार नहीं है, तो यानी 4 रिपीटिंग नहीं है, सिर्फ 7 रिपीटिंग है, ठीक है। अब इसे हम क्या मान लेंगे, दैट इज लेट्स इक्वल टू x। इस नंबर को हम क्या मान लेंगे, x के इक्वल। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम अपनी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x इज इक्वल टू, हमारा जो पॉइंट है वो एक नंबर से आगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4.777। स्टूडेंट्स माइंड इट, ध्यान से देखना है कि हमारा जो डेसिमल है उसकी बाद का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 0.4, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 0.7। तो क्या ये दोनों सिमिलर है, नहीं। देन हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम 100x। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगेन हमारा जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड पे एक नंबर से शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट विल कम 47.777। समझ में आया है स्टूडेंट्स कि मैंने किस तरह से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज अवर इक्वेशन 3। अब हमें मैच करना है, क्या हमारी तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ऐसी है जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर है वो सिमिलर है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के बाद है 4, सेकंड में डेसिमल के बाद है 7 एंड थर्ड में भी डेसिमल के बाद है अगेन 7, यानी कि हमारी ये दो इक्वेशन जो हैं वो ऐसी हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन सेम है। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से सेपरेट करेंगे इक्वेशन 2 को, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम इसे कैसे लिखेंगे, 100x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 47.777
4.777। माइंड इट, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है। अगर हम डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे क्वेश्चन में हो जाएगी मिस्टेक, ठीक है। अब माइनस करो तो माइनस कैसे करेंगे, 0 0 0, 7 में से 4 लेस करेंगे देन 3 एंड देन 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 एंड देन 9, 90x इज इक्वल टू 43। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। वो कैसे आएगा, 90x इज इक्वल टू 43, तो x विल कम 43 अपॉन 90। अगर ये किसी नंबर से कटता है देन हम इसे काट देंगे, और अगर ये नहीं कटता है तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। 43 upon 90 is a number which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पार्ट थर्ड पर स्टूडेंट्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारा, जिसमें हमें वैल्यू गिवन है 0.001 और पूरे 3 नंबर के ऊपर 3 डिजिट के ऊपर हमारा बार है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 और इसके ऊपर क्या है, बार। तो पहले बार को हटा लेते हैं, यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, 0.001 001 001, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट भी है, क्योंकि आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कोई मिस्टेक ना कर दो, इसीलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा, कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 10, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 से मल्टीप्लाई किया। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद और तीनों के ऊपर बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो इक्वेशन आ जाएगी 10x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ एक डिजिट से आगे सरक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा फर्स्ट, यानी कि इसको हम क्या नाम दे दें, अपनी इक्वेशन 2। इसके बाद के जो नंबर रिपीटिंग है उन्हें भी हम लिख लेते हैं, 001 जो है वो रिपीटिंग है, उसे भी हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम अगेन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, क्योंकि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है 01 और यहाँ पर क्या है हमारा 001। अगेन क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा, और हमारा जो ये पॉइंट है ये एक डिजिट से फिर आगे सरक जाएगा, ठीक है। ये हो गया 000.1, ठीक है स्टूडेंट्स। एक नंबर आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है, अगेन इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नंबर भी डेसिमल के बाद तीनों में से किसी भी इक्वेशन में क्या हमारी डेसिमल एक्सपेंशन सेम है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारी सेम नहीं है। हमारी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, 001, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्या है, 010, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है, दैट इज 100। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी सिमिलर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय 10। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000x दैट इज इक्वल टू, हमारी जो जीरो की एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो अगेन क्या हो जाएगी, एक नंबर आगे चली जाएगी, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 001, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन सारी इक्वेशंस में देखते हैं क्या कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारी सिमिलर है। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी हमारी, इसमें क्या था, 001, और जो लास्ट है उसमें भी क्या है, डेसिमल के बाद 001, तो क्या ये सिमिलर नहीं है, दिस वन एंड दिस वन, दीज बोथ आर सिमिलर, यानी कि इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 दीज आर इक्वल। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1। इज इट क्लियर। अभी साइड बाय साइड मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसे इक्वेशन को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन 1 को बाय 1000, देन हम कैसे करते इसे, सीधा यहाँ पर आता आपका 1000x, और यहाँ पर जो हमारी डेसिमल है वो 3 पॉइंट से आगे चली जाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाता स्टूडेंट्स, 001 ये नंबर आ जाता। अगर हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आगे का नंबर है वो रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारे जो ये दो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, सिमिलर। लेकिन ये स्टेप मैं आपको डायरेक्टली इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर एक नंबर के ऊपर तो बार है और एक नंबर के ऊपर नहीं है, स्टूडेंट्स वहाँ भी यही लगा देते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है सॉल्व, ठीक है।
इसीलिए मैंने आपको ये इसी मेथड से कराया, आपको यही मेथड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को माइनस करना है। कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 4 क्या है हमारी, 1000x इज इक्वल टू 0001.001। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है अपनी इक्वेशन 1, दैट इज x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन्हें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 000 और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 999x। इज इट क्लियर, क्योंकि हमने क्या किया है 1x माइनस किया है, 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 999, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे x की, 999x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर, ये पॉइंट के बाद जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999। इज इट क्लियर, कुछ कटता तो है नहीं, तो यानी x की वैल्यू आ गई, दिस इज, एंड इट कैन बी represented, it can be presented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसके आगे भी क्वेश्चन मेंशन है, दैट इज नॉट यूजफुल कि आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में, तो हम सिर्फ यहीं तक का क्वेश्चन करेंगे। हमें इस नंबर को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। अगेन हमारा मेथड सेम रहेगा, हम इस नंबर को क्या मान लेंगे, x, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे बाय 10। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी जो डेसिमल है वो 1 पॉइंट से राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, माइंड इट। देन हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन 2। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, ठीक है। ये आपको मेंशन करना होता है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज 10x इज इक्वल टू 9.9999, इसमें से माइनस किया हमने 1x इज इक्वल टू 0.9999। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0000, ये आ गया आपका 9 और यहाँ भी क्या आ गया आपका 9x। इज इट क्लियर, अभी तक का क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9x इज इक्वल टू 9 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये 9 इसके अपोन में चला जाएगा, देन क्या आएगा 9 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी कि x इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसे इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, यस एग्जैक्टली हम इसे लिख पा रहे हैं अपनी फॉर्म p अपॉन q। क्यों, क्योंकि बोथ आर इंटीजर्स, हमारी कंडीशन क्या होती है, बोथ आर इंटीजर्स, वन इज एन इंटीजर, और सेकेंड कंडीशन कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो q आपका 0 है भी नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स माइंड इट, यहाँ पर हमने कितने 9 लगाए हैं इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ इक्वल नंबर लेना है, ठीक है। अगर आप इक्वल नंबर नहीं लोगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। लेट मैंने यहाँ 9 ले लिया, यहाँ नहीं लिया तो यहाँ 9 आ जाएगा, लेट मैंने यहाँ 9 नहीं लिया, यहाँ 9 ले लिया तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको डेसिमल के बाद की जो नंबर है वो इक्वल लिखनी है, ठीक है, ओके क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। आपको ये क्वेश्चन करना है लॉन्ग डिवीजन से, और जो आपका रिपीटिशन ब्लॉक है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि जो आपका आंसर है वो कहाँ पर जाकर और कितना रिपीट होता है आपको वो बताना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन है तो हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, ओके। 1 को डिवाइड करना है आपको 17 से, इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखते जाते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। 17 को डिवाइड करेंगे तो फर्स्टली तो ये डिवाइड नहीं होता है, तो हमने क्या लगाया, डेसिमल, डेसिमल लगा के हम क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगेन ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक 0 और लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम डेसिमल से सिर्फ एक ही 0 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको 0 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद आपको 0 लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा, 17 5 जा 85, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 15,
अगेन हम 0 लगा के 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब 17 की टेबल को आपको काउंट करना है एक ऐसे नंबर तक जहाँ तक 150 या 150 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो 17 8 जहाँ आपका हो जाएगा 136, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 लेस करेंगे 4, 4 में से 3 लेस करेंगे 1। अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगा के नीचे 0 उतार लेंगे। अगेन हमें 17 की टेबल को काउंट करना है और हमें अपना नंबर एक ऐसा चाहिए जो या तो 140 हो या 140 से छोटा हो। तो अभी हमें पता है 8 पे हमने डिवाइड किया, 8 पे हम डिवाइड कर देंगे 136, योर रिमाइंडर इज 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन हम 0 लगाएंगे और 0 नीचे उतार लेंगे। अब ये कितने पर स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, 17 की टेबल को 40 तक काउंट करना है। तो 17 2 क्या होता है 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा 6। देखो स्टूडेंट्स, आपको अपना है ना जो रिमाइंडर है ना वो मार्क करते चले जाना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है अगर वो कहीं भी जाकर 1 आ जाएगा, जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया ना 1 आ जाएगा, दैट मीन्स उसके बाद जो हमारी डिजिट्स है वो क्या हो जाएंगी, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, वहां पर आपको रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 6, अगेन हम 0 लगाएंगे और 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी किस पे जाएगा, 17 की टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 60 हो या 60 से छोटा हो, ठीक है। 17 3 51, ओके। हमारा रिमाइंडर कितना आया है 9। अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और ऊपर से 0 उतार। अब ये कितने पे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 17 5 पे डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 85। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 5। अभी तक हमारी जो भी नंबर्स हैं, जो भी रिमाइंडर है, आप यहाँ पर माइंड करते जाओ कि हमारे जो रिमाइंडर है वो कितने आते जा रहे हैं। अभी तक किसी भी सीक्वेंस में हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 या कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट हुआ हो वो नहीं आया है, माइंड, ठीक है। अब हम अगेन क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और फिर नीचे 0 उतारेंगे। अब हमें अगेन ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 50 हो या 50 से छोटा हो, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 17 2 34, ठीक है। एंड रिमाइंडर विल कम 6 और 1 16, ठीक है। यहाँ पर अपना रिमाइंडर लिखते जाएंगे हम साइड बाय साइड, ताकि हमें पता चले कोई भी रिमाइंडर रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन 0 लगाएंगे और हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है 116 आया है, हमने ऊपर से 0 उतार दिया, ठीक है। अब हमें 17 की टेबल को काउंट करना है इतना कि 160 आ जाए या 160 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 9 पे क्या आ जाएगा 17, 9 हो जाएगा आपका 153, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा 17 9 153। इसको लेस करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा 7। यहाँ पर अपना साइड में रिमाइंडर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे रिमाइंडर क्या आया है 7, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम एक 0 फिर से नीचे उतार लेंगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट है ये 17 की टेबल को 70 तक काउंट करेंगे कि कितने पर जाएगा, 17 2 34, 3 पे 51 और 4 पे, दैट मीन्स ये जाएगा 17 4 16, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिमाइंडर इज 2। अगेन 0 लगा के हम 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। दैट इज 20। अब ये कितने पे जाएगा स्टूडेंट्स, 1 पे जाएगा, 17 1 17, 10 में से 7 लेस करेंगे 3। अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगा के एक और 0 नीचे उतार लेंगे, ठीक है। दैट इज 30। अब ये कितने पर जाएगा, अगेन ये 1 पर जाएगा स्टूडेंट, 17 1 17, माइनस करेंगे तो देखो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3, 2 में से 1 गया 13, हमारा रिमाइंडर है 13, ओके। अभी तक कोई भी रिमाइंडर हमारा रिपीट नहीं किया, इसका मतलब डिजिट्स भी हमारा जो क्वोशिएंट है वो भी रिपीट नहीं करेगा। 13 है, अगेन 0 लगा के हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें 17 की टेबल को तब तक काउंट करना है जब तक 130 या 130 से छोटा ना आ जाए, ठीक है। 17 7 दैट इज 119, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 119। अगेन हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 में से 1 गया 1,
अगेन जीरो लगाकर हम जीरो नीचे उतारेंगे एंड देन विल कम 110। इसको भी साइड पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया है 110। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर आया था हमारा 11 और हमने ऊपर से जीरो उतारी है। ठीक है, अब फिर से हमें 17 की टेबल को काउंट करना है और ऐसा नंबर चाहिए जो कि 110 या इससे छोटा हो। तो हमारा 17 पर किस सिक्स जा पे, तो यानी 17 सिक्स जा 102। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और ये आ गया आपका 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन जीरो लगा के जीरो ऊपर से उतार ले। नेक्स्ट 17 की टेबल को 80 तक काउंट करेंगे, यानी 17 4 जा 68 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 8 को इसे कैरी दे देगा 7, 7 में से 6 या 1। क्या इनमें से कोई हमारा रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। 12। अब क्या करेंगे, हम जीरो लगा के अगेन जीरो नीचे उतार लेंगे। स्टूडेंट्स हम 17 की टेबल को 120 तक काउंट करेंगे, तो यानी कि ये किस पर जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल गो ऑन 7। 17 7 जो होगा आपका 119, आपका रिमाइंडर आएगा 1। अगेन हम जीरो लगाकर जीरो उतारेंगे, दैट विल कम 10। बट ये तो अभी भी जीरो नहीं आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है तो 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें एक जीरो और लेने के लिए यहाँ पर भी जीरो लगानी होगी। ठीक है, देन ही हम एक और जीरो साथ में उतार सकते हैं। दो जीरो उतारने के लिए हमें हमेशा यहाँ पर क्वोशंट में जीरो लगानी होती है। ठीक है, अभी आ गए 100। अब 17 की टेबल को हमें 100 तक काउंट करना है। 17 5 जा 85। नेक्स्ट हमारा जो रिमाइंडर है वो है स्टूडेंट्स 15। क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो 15 पहले भी आया है, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है 15। अब जब हम जीरो लगा के जीरो उतारेंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ के बाद से हमारा जो क्वोशंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जब क्वोशंट आएगा तो क्या आएगा 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। दोबारा से देख लो, 1 को डिवाइड कर रहे थे हम 17 से, हमें इस क्वेश्चन को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा क्वोशंट या रिमाइंडर रिपीट ना होना शुरू हो जाए। मतलब आपको पता चलना चाहिए या तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या फिर क्वोशंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी होगी कि आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, क्वोशंट मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बार बार क्योंकि 8 और 8 भी रिपीट हो रहे हैं। आप सोचोगे रिपीट तो हो गया हमारा क्वोशंट, नहीं, रिमाइंडर सेम होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिमाइंडर पर फोकस करो, रिमाइंडर आपका रिपीट होना चाहिए, तभी आपकी जो क्वेश्चन की डिजिट है वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो लास्ट में जाके मैंने इसीलिए यहाँ साइड में आपके सारे रिमाइंडर लिखे थे, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं और कौन सी स्टेज पे जाके हमारा रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक बार हमारा जो रिमाइंडर है वो 15 आया था यहाँ पर, और अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है 15 आ गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। दोबारा से देख लो, 1 को डिवाइड कर रहे थे हम 17 से, हमें इस क्वेश्चन को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा क्वोशंट या रिमाइंडर रिपीट ना होना शुरू हो जाए। मतलब आपको पता चलना चाहिए या तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या फिर क्वोशंट रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी होगी कि आपका जो रिमाइंडर है वो सेम आना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, क्वोशंट मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बार बार क्योंकि 8 और 8 भी रिपीट हो रहे हैं। आप सोचोगे रिपीट तो हो गया हमारा क्वोशंट, नहीं, रिमाइंडर सेम होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रिमाइंडर पर फोकस करो, रिमाइंडर आपका रिपीट होना चाहिए, तभी आपकी जो क्वेश्चन की डिजिट है वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो लास्ट में जाके मैंने इसीलिए यहाँ साइड में आपके सारे रिमाइंडर लिखे थे, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं और कौन सी स्टेज पे जाके हमारा रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक बार हमारा जो रिमाइंडर है वो 15 आया था यहाँ पर, और अगेन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है 15 आ गया, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर दिखाना है वो किस तरह से दिखाना है, 0.0 जो आपका नंबर आया था वो नंबर लिख के आपको उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है, और उसको मेंशन करना है कितनी डिजिट्स के बाद आपका नंबर जो है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं आप स्टूडेंट्स, एक बार हम इसमें डिजिट काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट्स के बाद हमारा जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हुआ है। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18। तो क्या हमारा आंसर 18 डिजिट्स आएगा स्टूडेंट्स? नहीं। ध्यान से देखो, हमारा जो नंबर है वो कौन से डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है। यहाँ पर क्या था 05, यहाँ पर भी क्या है 05, यानी कि हमारा जो नंबर के ऊपर बार है वो यहाँ तक है, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है ये अगले रिपीटेशन में शुरू हो जाएगा। तो हमारी कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो योर आंसर इज 16 डिजिट्स के बाद जो हमारा नंबर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमने बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल देखे हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहां पर हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया है। एंड पी एंड आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 विद नो कॉमन फैक्टर, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। इसका मतलब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं होता, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग, यानी कहीं ना कहीं एंड में जाके उसमें क्या आ जाता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? इसका मतलब क्यू जो है वो 0 तो नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए हमारा क्यू? अगर हम अपने रैशनल नंबर्स को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q और p दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इवन इनके जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, वो क्या है? कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई नहीं है, एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए q के लिए? तो हमने अभी क्या बोला कि इनके क्या क्या बोलते हैं? इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमारी जो Q की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इतनी है कि हमें Q जो है वो क्या लेना है? या तो फैक्टर ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2, 3, 4 कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमारा जो Q है उसमें या तो 2 की पावर होनी चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर, या फिर 5 की पावर होनी चाहिए, यानी 5 1 5 2 5 3 रेज टू द पावर 3। या हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो Q है उसमें 2 और 5 दोनों की ही पावर इंक्लूड हो सकती है। अगर हमारे किसी रैशनल नंबर में Q के पास ये फैक्टर्स होंगे, या तो पावर ऑफ 2 होगी, या फिर पावर ऑफ 5 होगी, या 2 और 5 की पावर होगी, तो उसे हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम उनको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं कि वो क्या होते हैं? हमारे नंबर्स टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये है आपका नंबर एक, मैंने एक नंबर लिया 7/4, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके रिमाइंडर में कहीं ना कहीं जाकर आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाने वाला है? 0। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि कोई भी जो रैशनल नंबर है जैसे p एंड q इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर उसमें हमारी जो प्राइम फैक्टर है अदर देन नॉट अदर देन 1, कॉमन फैक्टर नॉट अदर देन 1 है, हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, तो हमारी Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? तो हमारी Q की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? कि Q के फैक्टर या तो 2 की पावर में होने चाहिए प्राइम फैक्टर एज अ, या 5 की पावर में होने चाहिए, या बोथ 2 एंड 5 बोथ हो सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब हमें इनके एग्जाम्पल देने हैं स्टूडेंट्स। तो वैसे तो मैंने आपको इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको एग्जाम्पल वाले सेशन में ही दे दिए थे, बट यहाँ पर हमें फिर से दोबारा क्वेश्चन में पूछा है तो हम इसमें कुछ नंबर्स बताते हैं। देखो फर्स्टली तो सबसे आसान होता है कि √2, √3 और पाई, ये मैंने आपको नंबर्स बताए थे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और √3 की क्या होती है? 1.732, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14।
फर्स्ट तो ये एग्जाम्पल तो है ही है इरेशनल नंबर के, मैंने ये पूरा लॉन्ग डिवीजन करके नहीं दिखाया है, जितनी वैल्यू मुझे अभी फिलहाल लर्न थी मैंने उतनी वैल्यू आपको दिखा दी है, ठीक है। आप चाहो तो रूट की वैल्यू निकाल कर देख सकते हो, बट ये तो एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें लर्न है, हमें पता ही है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। बट अगर आपको एग्जाम में ये 3 नंबर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी ऐसा नंबर लोगे जिसमें आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं और कहीं भी जाके वो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो ये 001 है, ये 0011 हो गया है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इस तरह से करके आपको कोई भी नंबर लिख देना है, ठीक है। 1.3100153001 आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस आपको क्या देखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी एंड पॉइंट 0 नहीं होना चाहिए, सेकेंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए यानी कि जो आपके नंबर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, एंड हमारा जो रूट 2 है, जो रूट 2 है 3 है, एंड जो हमारी पाई है, इनकी वैल्यूज क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी जो आंसर्स में गिवन है वही वैल्यूज लर्न करनी है। स्टूडेंट्स देखो मैथ्स में कुछ इस तरह से रटा नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक है। अगर आपको इरेशनल नंबर का मतलब ही समझ में आ गया, अगर आपको यही क्लियर हो गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर खुद से फॉर्म करके लिख सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स विद रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसके बीच के आपको क्या करने हैं, इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको फर्स्टली क्या करना है, 5/7 को डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, देन 9/11 को डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद जो हमारी वैल्यूज आएंगी उनके बीच के आप कोई भी नंबर लिखोगे तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं पहले हम 7 से 5 को, 0 पॉइंट लगाकर हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। 49, 7 7 जा 49, 1 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर 0 लगा के आप 0 उतारोगे, 7 बचा 7, देन 3 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 0 लगा के आप 0 उतारोगे, 7 4 जा 28, देन 2 रिमाइंडर, अगेन 0 लगा के 0 उतारनी है, ठीक है। 7 की टेबल को 20 तक काउंट करना है, तो 7 2 जा 40, सिमिलर दिख रहा है, ये 30 है, ये भी 30 है, हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया है, रिपीट होना शुरू हो गया है, दैट मीन्स हमें इसे अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 07142 और इसके ऊपर क्या आ गया आपका बार, यानी कि ये हमारा नंबर अब आगे क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। आई होप ये वाला डिवीजन क्लियर है आपको। अब दूसरा हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 9 को डिवाइड करना आपको 11 से, पहले 0 पॉइंट लगा के हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, ठीक है। 11 की टेबल में 90 या 90 से छोटा 8 जा पे जाएगा 88, 2 रिमाइंडर आ जाएगा आपका, देन आप 0 लगा के अगेन 0 उतारोगे, तो 11 1 जा 11 आ जाएगा, देन आपका रिमाइंडर आ जाएगा अगेन 9। देखो ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर हो गया सेम, 9 और 9, इसका मतलब यहाँ के बाद जो हमारा नंबर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा नंबर क्या आ गया 0818181, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। स्टूडेंट्स अब इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम कोई भी और कितने भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सबके आंसर भी मे भी अलग हो जाएं। आपको कैसे लिखने हैं इरेशनल नंबर, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद इसके आगे कुछ भी लिख दो स्टूडेंट्स, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, क्योंकि सारे ही नंबर्स हैं। बस ये 7 से लेकर 8 तक जो ये फर्स्ट प्लेस है ये 7 और 8 के बीच का होना चाहिए, ये आपको माइंड करना है। ये 71 है, ये 81 है, 71 और 81 से इधर उधर मत लेना, ठीक है। ये हो गया 7 3 5 4 3 2 1 0, कुछ भी आप लिख सकते हो। इवन मैं 8 से स्टार्ट करके भी लिख सकती हूँ, बट 8 के बाद 1 नहीं लेना, वो बड़ा नंबर हो जाएगा, मुझे छोटा लेना है, इनके बीच का नंबर लेना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, आप चाहे तो कितने भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद 71 और 81 इसके बीच के नंबर होने चाहिए। आगे की डिजिट कितनी भी और कितनी अलग ले सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से नंबर इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आई होप हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, रूट 23। फर्स्ट पार्ट है आपका रूट 23। पहले तो अपने रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की डिफाइन पे आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रूट 23। सेकंड हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। इरेशनल नंबर के लिए मैंने आपको दो डिफाइन बताई थी। एक तो फर्स्ट की जो रैशनल नहीं है वो सारे इरेशनल है। सेकंड जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट गिवन होता है वो नंबर्स भी इरेशनल होते हैं, इंक्लूडिंग पाई। ठीक है, तो रूट 23 क्योंकि ये रूट का नंबर है तो ये तो हमें देखकर ही पता चल गया कि कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट के नंबर्स के लिए भी एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता चल जाएगी। रूट 225 जो रूट होते हैं वो सिर्फ वही इरेशनल होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल वाले सेशन में बताया था कि रूट 4, रूट 9, रूट 25 एज लाइक रूट 16 एंड रूट 225 इन सबकी कंप्लीट स्क्वायर निकल जाते हैं। रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, 9 का 3 होता है, 25 का 5 होता है और 16 का 4 होता है। इसी तरह से रूट 225 का दैट इज 15। अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल। दैट मीन्स इसका भी कंप्लीट स्क्वायर निकल जाता है। इसीलिए दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर। ओके, ये बात ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर निकल जाता है। तो एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको फर्स्टली चेक करना है, फैक्टर बनाकर आप स्क्वायर रूट चेक कर लो कि क्या उसके कंप्लीट फैक्टर 2 का पेयर जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आप फैक्टर बनाकर देखो क्या आपके फैक्टर निकलकर पूरा स्क्वायर निकल रहा है। अगर वो स्क्वायर कंप्लीट है तो आपको कि वो नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा 0.3796 क्या है स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे का कोई नंबर हमें गिवन नहीं है। दैट मीन्स 6 पर जाकर जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाने वाला है, 0। इसका मतलब ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। क्यों है ये रैशनल, क्योंकि हमारी रैशनल नंबर की डिफाइन है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ अपने पार्ट 4 पर। दिस इज 7.478478। स्टूडेंट्स आप देखोगे और आपको लगेगा 8 तक आ गया है, दैट मीन्स एंड पॉइंट आ गया है, 0 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट नहीं, ध्यान से देखो, दिस नंबर इज रिपीटिंग। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीटिंग। तो यानी ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो ये नंबर्स किस में इंक्लूड करते हैं हम, वो सभी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, वो भी किस में इंक्लूड किए जाते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट भी अगेन हमारा क्या हो जाएगा 7.478478। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या बताता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो स्टूडेंट्स आपका, दिस इज द लास्ट पार्ट एंड द नंबर इज गिवन 0.10100100001, फिर अगेन 00001। तो ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, दैट इज, इसमें ये तो हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि जो नंबर है वो अभी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, और जो नंबर है वो सेम नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार आपकी एक जीरो जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है। दैट मीन्स इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 50 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वो सभी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, दिस इज इरेशनल नंबर। यानी कि आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 5 क्या है, इरेशनल, बाकी सभी नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर।
आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बस आपको पहले अपनी डेसिमल एक्सपेंशन देखनी है, देन आपको देखना है कि कौन से नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं और कौन से को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।